चलिए भाई सर, ये पाकिस्तान का मिसाइल सिस्टम जो है वो और इंडिया का मिसाइल सिस्टम कैसे कंपेयर करेंगे दोनों को? पाकिस्तान के न्यूक्लियर बम को इंडिया के न्यूक्लियर बम से कैसे कंपेयर करेंगे? दोनों चीज। हाँ, दो चीज़ें हैं ना। देखिए, न्यूक्लियर बॉम्ब तो न्यूक्लियर बॉम्ब होता है, वो तो उसका आपको देखना होता है कि आपने इससे क्या काम लेना है। अगर आपने एक बैटलफील्ड सिनेरियो है, वॉर हो रही है, आप इधर आपका बॉर्डर है, उनकी उधर 20-25 आर्मड डिवीजन खड़ी हैं, आपकी इधर 5-7 खड़ी हैं, जितनी भी हैं आप, और अब वो आप थ्रेट कर रहे हैं, आपके बॉर्डर पर सर पे चढ़ गए हैं, तो उस वक्त पाकिस्तान के ने डेवलप किए हुए टेक्टिकल वेपन्स, शॉर्ट रेंज मिसाइल उसके लिए बनाई, स्पेशली सिर्फ 60-70 किलोमीटर रेंज की मिसाइल है, इंतहाई इंचेस के अंदर एक्यूरेसी को टारगेट रखती है। उसके बीच में एक मिनिएचर न्यूक्लियर वॉरहेड है, जो कि इतना छोटा न्यूक्लियर वॉरहेड, दुनिया की जो वेस्टर्न पावर्स हैं, वेस्टर्न एडवांस कंट्रीज हैं, वो भी दंग रहेंगे कि तो छोटा वॉरहेड पाकिस्तान ने कैसे बना लिया। ये मैं आपको कहूँ ना, ये रिस्ट एक कागज इतनी पतली बनाओ, तो वो टेक्नोलॉजी आप समझ लें, वो हमने बनाया। अब वो न्यूक्लियर वॉरहेड के साथ अब मल्टी बैरल लॉन्चर में, जैसे आप देख रहे थे जा रही है फतेह 1 फतेह 2 फायर हो रही थी, मल्टी बैरल लॉन्चर था, 3-4 होती है, वो भाग करके 5-5 सेकंड इस तरह आप वो फायर कर सकते हैं छोटी मिसाइल हमारी। तो उसका नाम है नसर। तो बैटलफील्ड सिनेरियो के लिए हमने वो बनाई। नसर जो है ना वो शॉर्ट रेंज है, और वो ऐसे है जैसे आप ब्लैक हमने कभी लड़ रहे हैं, ठीक है, तो 30-40-50 किलोमीटर में आर्मी का सेपरेशन, और वो जब वो आप अलाना करके यूज करेंगे तो वो तो आर्मी डिवीजन को हवा में ऐसे उड़ाएगी जैसे पत्ते हवा में उड़ते हैं। वो तो है छोटे वॉरबेट, उसमें बहुत पावरफुल है। तो वो तो एक हो गया सबसे छोटा। वो टेक्निकल वेपन जो है उसके टेक्निकल कहते हैं। टेक्निकल उसके बारे में मुख्तलिफ किस्म, मतलब शेख रशीद साहब ने कहा आधा पाव का भी बनाया हुआ, हमने पाव को भी बनाया हुआ सारा, और इंडिया के अंदर भी वो डिस्कस होता है बहुत ज्यादा, और हंसते हैं इतना छोटा कैसे। चलिए आप, मेरा ख्याल है वो जैसे मैंने कहा ना, कुछ बातें होती है इग्नोर करने वाली, तो उसको अब आप बात उसे करें जैसे बनाया, उसको मेरा ख्याल है दर उधर करें, आप टाइम आपका टाइम होगा। लेकिन ये छोटी रेंज, मतलब 50 किलोमीटर को कवर करेगा रेडियस को। तो नहीं, वो वेपन आप लॉन्ग रेंज मिसाइल करेगा तो वहां जाके वही करेगा जो यहाँ पे करेगा। ये तो इसलिए है कि आप बैटलफील्ड सिनेरियो बता रहे हो ना, कि आप सर पे चढ़ गए, आप आर्मी पे आप एंगेज कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर उसके थर्ड और बड़ा वेपन बना जो आपकी सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है, आपकी सबमरीन से लॉन्च होता है। सबमरीन पूरे इंडिया के सब कॉन्टिनेंट के पूरे कोस्ट के इंडियन ओशन में फिर रही होती है, जब आपका दिल करे वहां से फायर करें और इनलैंड के टारगेट को उड़ा दें। उसमें भी इतना बड़ा बम तो नहीं सबमरीन में लग सकता है, उसके लिए भी छोटे छोटे बम होते हैं, तो उसके टॉर्पेडो में लग जाए, तो ये हो गया साइज। उसके बाद उसके लिए मिसाइल हमने कौन सा बनाया उसके साथ? उसके लिए टॉर्पेडो होते हैं, प्रोजेक्ट टॉर्पेडो, ठीक ठीक है, है। और जो वो तो है सबमरीन टू शिप टॉर्पेडो। लेकिन अगर आपने सबमरीन से इनलेट फायर करना है तो उसके लिए क्रूज मिसाइल है, क्रूज मतलब, ठीक है, वो भी हमने अपने बनाया। हमारी अपनी है, वो निकलती है, वो 500 600 800 किलोमीटर जाके इनलैंड जाके जहां भरती टारगेट को फना कर दे, तो वो एक दूसरा साइज है। फिर उसके बाद आपको ये जो फतेह 1 है या फतेह 2 है, इनका जरा डायमीटर है हाफ मीटर के करीब, इसमें जरा बड़ा बॉर्डर आ सकता है, जाहिर उसकी यील्ड ज्यादा होगी। अगर न्यूक्लियर की बात सिर्फ कर रहा हूँ, इसमें कन्वेंशनल भी रख सकता है, न्यूक्लियर भी रख सकता है, हर जगह हर मिसाइल में दोनों टाइप रख सकते हैं। तो अब ये इसको भी हमने इसकी एक्यूरेसी इतनी ज्यादा की है कि आपने गिन के मेरे ख्याल 25-30 फतेह 1 मारी है, 25-30 एयर बेस उड़ गए ना, और वो उसमें आर्टिलरी हेडक्वार्टर, डिवीजनल हेडक्वार्टर, ऑक्यूपाइड कश्मीर के उनके ट्रेनिंग स्कूल, वो सारी जो भी चौकी थी, जो हमारी उतनी जगह पे जाकर उसने तबाही कर दी। उसके ऊपर बीएफ के और एयरफोर्स के बॉम्बर्स ने जाके बाकी की जो बिल्डिंग बची हुई उसको सफाया कर दिया। तो ये एक कोऑर्डिनेटेड अटैक था जिसमें मिसाइल्स और एयरफोर्स दोनों यूज हुए, और उन्होंने टोटल डिस्ट्रक्शन जो थी इंश्योर कर दी। और फिर आपके शाहीन पर सीरीज में आ जाए, क्योंकि बड़ी जान निकलती, शाहीन तो मार दिया कर दिया, जिस दिन शाहीन चलेगी ना फिर ये अपने घर से उड़ नहीं सकेगा, ये जो आपको चेंज करते हैं रोज। तो शाहीन 1 है, उसकी रेंज है 600-700, फिर शाहीन 1A है, उसकी रेंज है 900, फिर शाहीन 2 है, उसकी रेंज है 2200, फिर शाहीन 3 है, उसकी रेंज 3000 तक, तकरीबन 3,500 तक। तो हमने अपने डिफेंस रिक्वायरमेंट को सामने रख के मिसाइल्स और वॉरहेड्स के साइजेस डिटरमिन किए। शाहीन 3 का वॉरहेड बहुत बड़ा, उसकी बहुत जील्ड उसकी, तो वो, लेकिन वो इसलिए है कि इंडिया के फार्देस्ट डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट है वो अंडमान आइलैंड्स में है, बे ऑफ बंगाल में, जिससे काला पानी कहा जाता है के बारे में। तो वहाँ पे उन्होंने मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज लगाई हुई और लॉन्ग रेंज मिसाइल्स की, जो चाइना ने कभी सोचा था मारेंगे।